Everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Advocate Divya. What is section 144 of the CRPC? CRPC का section 144 क्या कहता है? धारा 144 क्या है? CRPC of 1973 का section 144 बात करते हैं उन अथोराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेन रूप से एम्पावर किए गए हैं कि वो ऑर्डर परफॉर्म कर सकते हैं उन पर्सन पर जिनके अगेंस्ट वो ऑर्डर दिया गया है। ओके और ये जो ऑर्डर है ये किस रीति से किए जाएंगे? सेक्शन 134 के अंदर जो रीतियाँ दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किए जाएंगे। इसके अंदर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं रिगार्डिंग सर्विस ऑफ द ऑर्डर पास इन सेक्शन 133। तो 133 के अंदर उन कंडीशंस की बात की गई है, मेनली उन कंडीशन को मेंशन किया गया है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है कैन गिव अ कंडीशनल ऑर्डर किसके लिए? रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस के लिए। ऑलराइट, सो बेसिकली जो सेक्शन 144 है वो क्या है? इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शंस एज मीन टू प्रिवेंट प्रोटेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। एंड जहाँ पर भी इमरजेंसी सिचुएशंस दिखाई देती है वहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज किया जाएगा बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो भी न्यूसेंस या पोटेंशियल डेंजर है उनमें अर्जेंट मामलों के अंदर ऑर्डर जारी करने के लिए जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लोगों के बीच में धरना प्रदर्शन जैसे कंडीशंस अराइज होती हैं, तो ऐसे के अंदर अचानक से ब्रीच ऑफ पीस का खतरा रहता है और रायोट के खतरे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को दूर करने के लिए मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए हुए हैं और इसके अंदर वो क्या है आवश्यक अपने कदम उठा सकते हैं। और ऐसे इस कंडीशन के लिए मजिस्ट्रेट को क्या क्या कदम उठाने हैं या इस रिलेट में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो इस सेक्शन में दिए गए हैं। तो मधु लिमे वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करके एक केस आया जिसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर इस ऑर्डर से किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच्ड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू दिस केस ये अभी निर्धारित किया कि इस सेक्शन के अंदर जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, जो कि केवल पीस को मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस ऑर्डर से किसी व्यक्ति के पर्सन के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच होते हैं तो उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट के अंदर रिट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा। ऑलराइट, सेक्शन के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट को ये राइट नहीं है कि जो पक्षकार हैं उनके पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन अराइज करें। और इस सेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के अगेंस्ट भी ये पारित किया जा सकता है। वाई इज सेक्शन 144 इन न्यूज़? सेक्शन 144 धारा 144 न्यूज़ में क्यों है? तो 17 सितंबर 2020 को मुंबई में जो है सेक्शन 144 धारा 144 लागू की गई ड्यू टू कोरोना वायरस। मुंबई जो था सबसे इफेक्टेड एरिया था जिसने कि कोविड-19 को लेकर पूरे जो वर्ल्ड था, एंटायर वर्ल्ड था, उसको अपनी ग्रिप में ले लिया सिंस अर्ली 2020 एंड अगेंस्ट ये दिल्ली में इम्पोज किया गया सेक्शन 144 धारा 144 टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 144 एंड कर्फ्यू, धारा 144 एंड कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है? तो सेक्शन 144 जो है प्रोहिबिट करता है 4 या 4 से अधिक मेंबर्स की गैदरिंग को या प्रोटेस्ट को, वाइल ड्यूरिंग कर्फ्यू जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू स्टे इंडोर्स। गवर्नमेंट जो है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस रखती है ट्रैफिक पर भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।